प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5 की गणित का कार्यपत्र 63 करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। अधिगम क्षेत्र है बच्चों, मापन की समझ, परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो बच्चों, पिछली वर्कशीट में हमने परिमाप सीखा था। आज हम सीखेंगे बच्चों क्षेत्रफल। तो नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं, उनका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये देखिए, आप पहला सवाल यहाँ पर हल किया हुआ है। बच्चों यहाँ पर आप देखो, क्षेत्रफल का यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है लंबाई गुना चौड़ाई, जबकि बच्चों ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो यहाँ पर बच्चों ये वर्ग बना हुआ है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। और वर्ग का सूत्र होता है बच्चों भुजा गुना भुजा। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल था वो आयत का था। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, भुजा गुना भुजा, यानी हमें 5 को 5 से गुना करना है, तो आएगा बच्चों 25 वर्ग मीटर। तो ये सवाल यहाँ पर हल किया हुआ है। अगला सवाल हम हल करेंगे बच्चों, यह है आयत। पिछली वर्कशीट में भी मैंने आपको आयत के चित्र बना बना कर दिखाए थे और बताया था कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आप यहाँ पर देखो, 10 के सामने बिल्कुल 10 मीटर लिखा हुआ है और 6 मीटर के सामने बिल्कुल 6 मीटर लिखा हुआ है। तो ये बच्चों आयत है, ये आयत की पहचान होती है जिसकी आमने सामने की भुजा होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बच्चों यहाँ सूत्र लगेगा लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई होती है बच्चों आयत की। ठीक है, तो अब लंबाई कितनी है बच्चों? 10 मीटर है और चौड़ाई है बच्चों 6 मीटर। तो 10 गुना 6 ये आएगा बच्चों 60 मीटर। चलो बच्चों, आपकी वर्कशीट में इसका आंसर लिख देते हैं 10 गुना 6 यानी 60 मीटर। तो यहाँ पर ये सूत्र लगेगा बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब चलो बच्चों, तीसरा सवाल भी सेम है, आयत ही है। आयत की क्या पहचान है कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। 110 मीटर के सामने नीचे आप देखिए 110 मीटर लिखा हुआ है और 70 के सामने 70 मीटर लिखा हुआ है। तो बच्चों इसका सूत्र लगेगा लंबाई गुना चौड़ाई। जहां पर आयत आता है बच्चों, उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो 110 को हमें गुना करना है बच्चों 70 से, तो आएगा हमारा, आप यहाँ पर गुना करके दिखा देते। गुना तो आपको आता है ना, जीरो को आप गुना करो सबसे तो 0 0 आएगा। अब 7 को गुना करोगे 0 से तो 7 आएगा और 0 आएगा बच्चों। 0 को जिससे मर्जी गुना करो 0 आता है। अब 7 को 1 से गुना करोगे तो 7 आएगा, फिर 7 को 1 से गुना करोगे तो 7 आएगा। तो बच्चों ये आंसर आएगा आपका 7700। ठीक है, तो इसको आंसर को हम वर्कशीट में लिख लेते हैं 110 गुना 70, तो आएगा बच्चों 7700। इसका आंसर है 7700 मीटर। तो बच्चों अगला चौथा सवाल भी बच्चों आप देखो, सामने आमने सामने की भुजा एक समान है, तो ये आयत है। तो आयत का सूत्र लगता है बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप देखो 150 को हमें गुना करना है बच्चों 75 से। तो आप गुना करके देख सकते हो बच्चों, इजी रहेगा आपको। ठीक है, जब आप गुना करोगे ना, तो 5 को 0 से गुना करोगे 0 आएगा, और 5 को 5 से करोगे 25 आएगा, ऊपर आएगा 2 हासिल, 5 और 2 7 हो गए। इसी तरह आपको सेकेंड लाइन कंप्लीट करनी है। तो इसका आंसर आएगा बच्चों आपका 11,250 सेमी। अब अगला सवाल है बच्चों, पांचवा सवाल है। ये बच्चों देखो, सारी भुजाएं एक समान है, 90 90 है। और पहला सवाल भी किसका था? हमारा वर्ग का। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है वर्ग। ठीक है, और वर्ग का सूत्र मैंने आपको बताया था भुजा गुना भुजा। ये वर्ग का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। 90 को हमें 90 से ही गुना करना है। जब आप 90 को 90 से गुना करोगे बच्चों, तो आंसर आपका आएगा, चलो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो बच्चों ये आएगा 8100।
ठीक है। तो बच्चों आज हमने क्षेत्रफल सीखा है, पिछली वर्कशीट भी आज आप देख लीजिएगा, उसमें हमने परिमाप सिखाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बच्चों आपका स्माइल 2.0 का जो होमवर्क आता है वो भी हम कंप्लीट करवाते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो हम वीडियो बनाकर उसका सॉल्यूशन बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप हमारा वीडियो देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। बच्चों हमने मैथ और हिंदी की जो आपकी वर्कबुक थी वो कंप्लीट करवा दी है। अगर अभी तक आपने उस काम को पूरा नहीं किया है तो आप हमारा वीडियो देखकर अपने सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।